जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे सब के सब देख लिए थे, जो कि आय और व्यय पर आधारित थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पर आधारित होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? क्या पूछ रहा है? अधिकतम अंक। अच्छा, ये चीज़ आप ही लोग बताइए कि किसी भी परीक्षा का जो अधिकतम अंक होता है वो कितना हो सकता है? जो पूर्णांक होता है यानी कि 100%, वही तो अधिकतम होता है ना। अधिकतम यानी कि पूर्णांक यानी कि 100%। अब देखो पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए यानी कि उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए कह रहा है 40% अंक की ज़रूरत है। कितने की? 40% अंक की। ठीक है, 40%। कह रहा है वह 67 अंक पा रहा है। कितना? 67 अंक पा रहा है, लेकिन 13 अंकों से फेल हो जा रहा है। यानी कि अगर वो 67 अंक जो पाया है उसमें 13 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता कि नहीं? पास हो जाता या नहीं? पास हो जाता। अब पास होने के लिए अधिक कितना दिया है? अधिकतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए 40% दिया है, और वह कितना पाया? 67 अंक। कितना? 67। और अगर 13 और पा जाता है, यानी कि जो ये 13 है जिससे वो फेल हो गया, जो नहीं पाया, 13 अंक पाया होता तो पास हो जाता, लेकिन नहीं पाया। अब वही अगर हम लोग 13 अंक जोड़ लें तो समझो कि वो 40% अंक पाता है तो कितना पाता? तो समझो कि वो 40% अंक पाता तो कितना पाता? यही ना, 40% बराबर जो 67 अंक पाया है और जो 13 अंक से फेल हो गया है वो 40% इसी के बराबर होता ना। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 67 में 13 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 80। 80/40। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 40 से कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा? 2। अब अधिकतम अंक पूछा है ना, अधिकतम। किसी भी परीक्षा का जो अधिकतम अंक होता है पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 100 यानी कि 200। जो अधिकतम अंक है वो कितना है? 200। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इस सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है? क्या पूछ रहा है? कह रहा है कोई एक कक्षा थी जिसमें 2 सेक्शन बनाए गए। हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक सेक्शन ए है, दूसरा बी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आगे देखते हैं। कह रहा है दोनों सेक्शन में, पहले सेक्शन में 80% बच्चे पास हुए और दूसरे सेक्शन में 60% बच्चे पास हुए। ठीक है, अब कह रहा है कि जो टोटल कितने बच्चे पास हुए कक्षा में वो बताना है। तो हम दोनों कक्षा में देख लेंगे अलग अलग कि कितने कितने बच्चे पास हो गए। उसके बाद हम जितने बच्चे हैं उस पर उसकी तुलना कर देंगे। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है पहली जो सेक्शन है उसमें 20 विद्यार्थी हैं और दूसरी जो सेक्शन है उसमें 30 विद्यार्थी। मान लेते हैं जो पहला सेक्शन है वो ए है और जो दूसरा सेक्शन है वो बी है। तो पहले सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं? 20, और दूसरे सेक्शन में 30। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। अब कह रहा है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी कि पहले वाले पे 80% निकलेगा और दूसरे वाले पे 60%। क्रमशः का यही मतलब होता है लगातार। ठीक है, क्रम से। अब जो 20 है कह रहा है उसका 80%, यानी कि 80% बच्चे पास हुए हैं। 20 के 80%। अब 80% का मतलब क्या होता है मैंने बताया है अपनी पहली क्लास में, अच्छे से समझाया है। 80% यानी कि 80/100%। शत मतलब 100। हर 100 पर एक की गणना जब होगी तो प्रतिशत कहलाता है। अब जब 80% कह रहा है तो यानी कि 100 पर 80 की गणना होगी। अब देखो 80/100। अब क्या करना है? 20 का 80% निकालना है, यानी 20 × 80/100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। कितना हो गया? 8 दूना 16। यानी कि जो सेक्शन ए है उसमें 16 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब दूसरे सेक्शन में देख लेते हैं जिसमें 30 विद्यार्थी हैं, उसका 60%। अब 60% मतलब 60/100। कितना? × 60/100।
0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 3 जा 18, यानी कि जो सेक्शन बी है उसमें टोटल 30 बच्चों में से 18 बच्चे पास हुए, और जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 20 बच्चों में से 16 बच्चे पास हुए। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाओ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है। अब पूरी कक्षा में उत्तीर्ण कितने लोग हुए, पहली कक्षा में पहली वाले सेक्शन में 16, दूसरे में 18, यानी कि जो कक्षा हो गई टोटल कक्षा में कितने लोग जो है पास हुए, 16 और 18 ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, टोटल कितना 34। अब देखो 34 लोग पास तो हो गए पूरी कक्षा में, लेकिन पूरी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30 20 50, यानी कि 34 लोग जो पास हुए वो कितने में से पास हुए हैं, 50 में से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, 34 दूना 68, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। जो पहली कक्षा है, जो सेक्शन ए है और जो सेक्शन बी है, ठीक है, कह रहा है सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी 20, सेक्शन बी में 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी 30। क्या कह रहा है, क्रमशः पहले में 80%, यानी कि देखो 80/100, 80% का मतलब सीधा 80/100। अब देखो इसका 80/100, अब देखो इसे ऐसे सॉल्व करो या फिर तुम ऐसे समझो, 80% कह रहा है तो इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है, कहना चाह रहा है 80%, यानी कि हर 100 में से 80 विद्यार्थी पास हुए। अब अगर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो तो इसका क्या मतलब हो गया, हर 10 में से 8 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, इसका मतलब भी 80% ही हुआ, हर 10 में से 8 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो यहाँ देखो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 20 है, इसका कितना है डबल, इसका कितना है, इसके जो 10 विद्यार्थी 80% के हिसाब से जो 10 आया है, इसके कितने हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या कितनी है डबल है। तो जो पास हुए होंगे ये भी तो डबल होंगे, 8 दूना 16, मतलब कितने विद्यार्थी पास हुए 80% के हिसाब से 16 विद्यार्थी। अब देखो यही समझो, कुछ है नहीं, 80% मतलब 80/100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि 8/10। जो 8/10 है वो भी ये डिनोट कर रहा है कि 80%, यानी कि 10 में से 8 लोग पास हो रहे हैं। तो 20 में से कितने लोग पास होंगे, अगर 10 में से 8 लोग पास हो रहे हैं तो 20 में से 16 लोग पास हो रहे हैं। उसी तरीके से जब 30 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कह रहा है 60%। अब इसके लिए क्या करेंगे 60%। अब देखो इसे और कैंसिल आउट कर लो, क्या हो गया 6/10। अगर 10 में से 6 लोग पास हो रहे हैं तो 30 में से कितने लोग पास होंगे, कैसे पता चलेगा, 10 तिहाई 30, 3 छक 18, पता चल गया कि नहीं। मतलब ये देख लो कि जो ये विद्यार्थियों की संख्या है, इन टोटल विद्यार्थियों की संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो जो ये लोग पास हुए हैं 60% का मतलब 6 लोग पास हुए हैं 10 लोगों में से ना, तो जो ये 6 लोग पास हुए हैं वो भी तो 3 गुने ही होंगे, तो 6 त्रिक 18 लोग पास हो गए। अब समझो सब चीज़ वही था, अब 18 और 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा 34। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 50 दूना 100, 34 का गुणा 100 में करोगे कितना, 34 का गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा 68। यानी कि जो विद्यार्थी पास हुए वो टोटल कक्षा में 68% पास हुए। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया या नहीं, चलो ठीक है, ये चीज़ें कमेंट में लिख के बताना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 80% और 60% पास हुए, तो पास हुए छात्रों का औसत प्रतिशत कितना है। कह रहा है किसी एक स्कूल में जो है विद्यार्थी अंतिम परीक्षा यानी कि जो फाइनल्स होता है उसमें लगातार 2 वर्ष बैठे। पहले वर्ष जो है 80 विद्यार्थी बैठे और दूसरे वर्ष 60 विद्यार्थी बैठे। कह रहा है क्रमशः यानी लगातार, जब पहली बार विद्यार्थी वैसे बैठे तो 80% पास हुए,
और जो दोबारा बैठे तो 60% पास हुए। कह रहा है पास हुए छात्रों का औसत प्रतिशत कितना है। पहले तो हम लोग ये निकाल लें कि कितने छात्र पास हुए पहली साल में और कितने दूसरे साल में पास हुए। अब कह रहा है पहले साल में 80 विद्यार्थी बैठे, कितने 80 विद्यार्थी बैठे। अब पहली वर्ष में कितने प्रतिशत पास हुए 80%। 80% यानी कि 80/100, 0 से 0 कैंसिल आउट करो तो 8/10 यानी कि हर 10 विद्यार्थी में से 8 विद्यार्थी पास हुए। तो कितने विद्यार्थी हैं 80, तो 10×8 80। अब 10 से हम लोग डिवाइड कर दिए 80 को, तो पता चल गया कि कितने गुने विद्यार्थी हैं टोटल 8 गुने। तो 8 गुने ही तो पास होंगे, 8×8 64 यानी कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 64 पहले साल। अब दूसरे साल कितने विद्यार्थी बैठे 60 विद्यार्थी बैठे। कह रहा है दूसरे साल 60% विद्यार्थी पास हुए, कितने 60% यानी कि 60/100। अब देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझो 60/100 का मतलब 100 में से 60 विद्यार्थी पास हुआ। अब 6/10 बचा, इसका मतलब हर 10 विद्यार्थी में से 6 विद्यार्थी पास हुआ। तो 10 से इसे कैंसिल आउट करो, कितना बार जाएगा 6 गुना। तो इसका मतलब अगर ऐसे ही 10 विद्यार्थी 6 बार रख दिए जाएं, ऐसे समझो 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10। अब ध्यान से देखो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 60। अब यहाँ देखो 10 10 10 10 10 10 कितने विद्यार्थी 60। अब देखो हर 10 में से 6 लोग पास होंगे तो कितने लोग पास हो गए, कितने लोग 6 6 6 6 6 6 कितनी बार 6 बार यानी कि 6 6 36। अब उसी तरीके से, अब ऐसे समझना आसान था ना, लेकिन अब इस चीज़ को कैसे समझोगे, ऐसे समझो, कैसे समझोगे। तो जो 60% बोला यानी कि 60/100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब हर 10 में से 6 विद्यार्थी पास होगा। तो 60 में से कितना पास होगा, तो 10 6 60, 6 गुना 6 6 6 36 यानी कि जो 60 विद्यार्थी थे उसमें से 60% पास हुए। तो कितने पास हुए 36 विद्यार्थी पास हुए। अब देखो पहली साल 64 विद्यार्थी पास हुए, दूसरी साल 36। अब कह रहा है औसत प्रतिशत बताओ। औसत प्रतिशत यानी कि पहली साल जो पास हुए और दूसरी साल जो पास हुए, ठीक है। अब टोटल ये पहली साल और दूसरी साल कितने विद्यार्थियों में से पास हुए 80 और 60, 80 60 टोटल कितने हो गए 140। अब इसे ऐड करो कितना हो जाएगा 100/140। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 यानी कि 500/7। अब 7 से 500 को डिवाइड करो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करो 7 7 जा 49। यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 1 कैरी हो गया यानी कि 10 बचा। 7 बन जा 7। अब बचा कितना 3, मतलब 71/3/7%। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।